नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करते हैं उससे पहले सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पार्क लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रश कार्स प्राइवेट लिमिटेड, शोरूम फॉर टेस्ट ड्राइव। 42,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। करीब 1,373 लोगों की हो चुकी मौत। हरियाणा में 450 के पार संक्रमित लोगों का आंकड़ा। लॉकडाउन 3 में छूट पर विज ने जताई चिंता। भीड़ को देखकर बोले, मैं हर जगह पुलिस खड़ी नहीं कर सकता, लोगों को खुद रहना होगा सतर्क। रोहतक मेयर मनमोहन गोयल ने जनता से लॉकडाउन 3 में मिली छूट में सतर्कता बरतने की अपील की। बोले, बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। और इंद्री में प्रवासी मजदूरों ने की सरकार से घर भेजने की अपील। जिला प्रशासन पर लगाए पर्याप्त राशन न देने के आरोप। तो देश में संक्रमित मरीजों की संख्या रोजाना बढ़ती जा रही है। अब तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 42,000 को पार कर चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 42,533 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 1,373 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 11,707 लोग ठीक अब तक हो चुके हैं। बड़ी बात यह है कि पिछले 24 घंटों में 83 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हरियाणा में संक्रमित लोगों का जो आंकड़ा है 450 को पार कर चुका है। झज्जर जिले के अगर बात करें बहादुरगढ़ की तो 11 नए मामले यहां पर सामने आए हैं और ये सभी लोग सब्जी बेचने का काम किया करते थे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा प्रवासी मजदूरों को पैसे दिए जाने के बयान पर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर तंज कसा है। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कांग्रेस ने बहुत पैसा कमा रखा है, कांग्रेस कहीं भी खर्च कर सकती है। अभी तो चौनी दी नहीं किसी के दान में, कहीं पर कोई किसी भूखे को रोटी नहीं खिलाई। इतनी जगह पर कैंप लगे, किसी को कुछ नहीं दिया। लॉकडाउन के तीसरे चरण में हरियाणा में दी गई छूट पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने चिंता और डर जताया है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। मास्क लगाना, किसी से हाथ ना मिलाना, किसी के गले ना मिलना, ये अभी लोगों ने अपने जीवन का हिस्सा बनाया नहीं। देखने में आया है कि जब जब ऐसा मौका आता है उन्होंने इस नियम को तोड़ा है। पहले तो पुलिस रोक देती थी, पर हर दुकान पर तो मैं पुलिस खड़ी नहीं कर सकता। अब तो लोगों को स्वयं के इनिशिएटिव से इसकी पालना करनी होगी, तभी इस घातक बीमारी से बचा जा सकता है। रोहतक मेयर मनमोहन गोयल ने जनता से लॉकडाउन 3 में मिली छूट में सतर्कता बरतने की अपील की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी आपको सुनवाते हैं एक बार। ऊपर रखकर आपने सफलता प्राप्त की है, लेकिन आज से तीसरे लॉकडाउन में सरकार ने सहूलियत देना शुरू किया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप किसी प्रकार का जोखिम मत उठाएं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का, एक दूसरे से दूर रहकर आपस में प्रेम रखते हुए ये सब कुछ ड्यूटी आपकी है। आपने जिस प्रकार अपनी ड्यूटी का निर्वाह बड़ी अच्छी तरीके से किया है, मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी आप इसी प्रकार सरकार का, प्रशासन का साथ देंगे और इस कोरोना जैसी लड़ाई में बीमारी से हम रोहतक शहर को मुक्त रखेंगे जैसे पहले रखा है। और वहीं गोला चीका में लॉकडाउन पार्ट 3 में सरकार द्वारा दी गई छूट के बाद लोग इधर से उधर भागते हुए नजर आए, क्योंकि अब तक लॉकडाउन में ये सबसे पहली बार जो छूट है वो मिली है, क्योंकि अब तक ऐसी कोई छूट नहीं मिली थी। लेकिन इस दौरान दुकानदार और जनता नियमों की उल्लंघना करते हुए दिखाई दिए। बाजारों में भारी भीड़, साथ ही मौके पर कोई पुलिस प्रशासन वहां पर नहीं था। सभी लोगों के मुंह पर ना तो मास्क था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए लोग नजर आए। पानीपत की मेयर अवनीत कौर ने अच्छी पहल करते हुए लगभग 15 महीने की सैलरी और भत्ता कोरोना रिलीफ फंड में दान कर दिया है।
उनकी इस पहल से पानीपत शहरी विधायक ने भी 1 साल की सैलरी और अन्य भत्ते को दान में देने की घोषणा कर दी है। आम जनता की अगर बात करें तो आम जनता के लिए काम किया गया है। मेयर की ये जो पहल है उसकी सराहना सभी लोग कर रहे हैं। मेयर अवनीत कौर ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को चंडीगढ़ जाकर 5,25,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट भेंट किया है। उन्होंने बताया कि जब से आज तक लगभग 15 महीने की सैलरी और भत्ता कोरोना फंड में उन्होंने दे दिया है। से मैं मेयर बनी हूँ तब से लेके अब तक 15 महीने का जो भी मुझे समान भत्ता मिलता था उसकी राशि लगभग 5,25,000 बनती थी। उसे मैंने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में उनको सौंपा और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि बात पैसों की नहीं है, बात पहल की है। ये एक बहुत अच्छी पहल है और पूरे प्रदेश में एक ये बहुत अच्छा संदेश जाएगा। और इसके बाद उन्होंने हमारे पानीपत के मीडिया कर्मियों का स्वास्थ्य जाना और साथ में प्रशासन का भी हालचाल पूछा और सामाजिक और धार्मिक संगठनों का उन्होंने अब धन्यवाद किया, उनको आभार व्यक्त किया। लॉकडाउन की वजह से लेबर को काफी मुश्किलों का सामना इस समय करना पड़ रहा है। दरअसल इंद्री हलके में नवंबर महीने से आई बिहार और झारखंड की लेबर अब तक वहीं पर है, लेकिन अब अपने घर जाना चाहती है। दूर दूर तक उनके घर जाने का फिलहाल कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। ये लेबर गन्ने की छिलाई का काम करती थी और तकरीबन पिछले 20 दिनों से इस लेबर का जो काम है वो खत्म हो चुका था और ये अपने घर जाना चाहते हैं, जिसके लिए इन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उनको अपने घर भेजने की व्यवस्था की जाए। वहीं लेबर का ये भी कहना है कि जब तक उनके यहाँ से अपने घर जाने की व्यवस्था ना हो तब तक उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाए, क्योंकि इस समय उनके पास जो भी राशन बचा हुआ है उसी से गुजारा कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ एक बार ही खाना खाते हैं तो 2 टाइम भूखे भी रहते हैं। हेल्पलाइन में बोला प्रभुनाथ जी आपको परसों हम राशन का व्यवस्था कर रहे हैं। 3-4 बार फ़ोन आया कि हम आ रहे हैं, फिर आया नहीं। अब 10-15 दिन से हम लोग भूखे हैं, एक टाइम खाते हैं पीते हैं और एक टाइम सो जाते हैं। इसी तरह अलग अलग हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। करीब 70-80 आदमी हैं बिहार का, भागलपुर जिला का ही। सरकार का आदमी मदद भी नहीं करता है कि क्या हुआ कैसे क्या करता है बंदा अपना। ये कम से कम 20-25 दिन से यहाँ पर ठल्ली पड़े हैं। गन्ना छलाई का काम खत्म हो गया। हम लोग घर जाना चाहते हैं। इसके लिए यहाँ के जो भी हो पदाधिकारी उसको हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग के घर पहुँचाने के लिए कृपा करें। और यहाँ कम से कम हल्का इंद्री के अंदर में हम लोग कम से कम 70-80 लेबर एक ही एरिया का है और सारे जने बैठा हुआ है और हम लोग घर जाना चाहते हैं। बिल्कुल उनके जाने के लिए प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। नोडल अधिकारी एस्टेट ऑफिसर जो HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है, एस्टेट ऑफिसर HSVP जिसको पहले हुड्डा के नाम से जाना जाता था, उनको नोडल अधिकारी बनाया गया है। उनका नंबर भी है मेरे ऑफिस में, वो नोटिस लगाया डी साहब की तरफ से। और साथ में एक वेब पेज बनाया, एक लिंक बनाया है जिसमें वो सभी लेबर जो है वो अपने आप को रजिस्टर कर सकती है और जैसे ही एक उचित संख्या हो जाएगी उसके बाद उनको भेजा जाएगा। टोहाना की सीमा के नजदीक जींद के एक गांव से कोरोना का मामला निकलकर सामने आया है। टोहाना का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से इस मामले के बाद सतर्क हो गया है। विभाग के अधिकारी ने पूरे स्टाफ को आदेश जारी कर दिया है कि इस क्षेत्र से आने वाले किसी भी मरीज की पूरी स्क्रीनिंग की जाए। तो आपको ये बता दें कि टोहाना सीमावर्ती क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर पड़ोसी राज्य पंजाब और पड़ोसी जिला जींद के गाँव से मरीजों की आवाजाही कोरोना लॉकडाउन से पहले काफी रहती थी, लेकिन कोरोना पॉजिटिव केस आने से टोहाना का जो स्वास्थ्य विभाग है और ज़्यादा सतर्क हो गया है। जहाँ पर भी ये पॉजिटिव केस कोई भी मिलता है हमें, उसके 3 किलोमीटर रेडियस के अंदर हम उनके कंटोनमेंट जोन कहते हैं और उसके बाद जो 5 किलोमीटर का एरिया वो बफर जोन में है। तो यदि टोहाना उस बफर जोन में आता है तो हम अपनी एक्टिव सर्वेलेंस है उसको बढ़ाएंगे और जितने भी पेशेंट्स उस एरिया से आ रहे हैं हम उनको आइसोलेट करेंगे और उनकी सैंपलिंग करेंगे। अगर कोई पेशेंट उस गांव से आता है जहां पर पॉजिटिव केस है तो डेफिनेटली हम उस पेशेंट को फ्लू क्लिनिक में चेकअप करा के उसकी स्क्रीनिंग करके और उसकी 100% सैंपलिंग करेंगे ताकि उनके जो कॉन्टैक्ट्स में आए हुए कोई भी लोग हैं उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग हो सके। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर।
चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।